तो हे गाइस, वेलकम बैक रिच गर्ल केयरटेकर सीजन 1 एपिसोड नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसका पहला एपिसोड हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो भाई तुम पहले उसे देख लेना, एंड अगर देख रखा है तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोनोहाना और इत्सुकी को, और ये लोग यहाँ पे स्कूल जा रहे होते हैं। बट जो अपनी कोनोहाना होती है ना भाई, वो बहुत क्यूटली बोल रही होती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, मतलब मुझे घर वापस जाना है। और इत्सुकी बोलता है अरे लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। और यहीं पे हम देखते हैं इसकी मेड को, और वो बोलती है ना माय लेडी, अभी से 8 घंटे बाद ना मैं आपकी इस बात को मान लूंगी। ये बोलती है क्या, लेकिन मुझे सच में स्कूल नहीं जाना है। और फिर यहाँ पे जो इसकी मेड होती है वो बोलती है इत्सुकी, मैं ना तुम्हें ना स्कूल से थोड़ा दूर ड्रॉप करूंगी, क्योंकि किसी को शक ना हो कि तुम यहाँ पे ना कोनोहाना के केयर टेकर हो। इत्सुकी बोलता है ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा सही लगे आप वैसा कर लेना। इसके बाद जो अपनी कोनोहाना होती है वो इत्सुकी से बात करने का ट्राई करती है, बट जो इत्सुकी होता है ना उसको लिटरली यहाँ पे ओके मैम बोलता है। और ये बात अपनी कोनोहाना को ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो बोलती है सिजुने देखो तो सही, इत्सुकी मुझसे कैसे बात कर रहा है, इसे बोलो कि थोड़ा अच्छे से बात करे। ये बोलती है ठीक है। और फिर ये इत्सुकी को बोलती है कि इत्सुकी समा आप एक काम करो, जैसे भी यहाँ पे कोनोहाना आपसे बात करना चाहती है आप उससे उसी तरीके से बात करो। इत्सुकी बोलता है ठीक है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। वेल, आगे हम देखते हैं कि लोग फाइनली यहाँ पे स्कूल के सामने ड्रॉप हो चुके होते हैं, और लोग जैसे स्कूल की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना, यहाँ पे जो अपनी सिजुने होती है वो इत्सुकी को एक बैग देती है और बोलती है इसको आप तब खोलना जब यहाँ पे कोनोहाना आपकी बातों को ना माने, मतलब वो आपको यहाँ पे ना थोड़ा तंग सा करने लगे। इत्सुकी बोलता है कि हाँ इसके अंदर ऐसा क्या है। ये बोलती है बस आप तब जान जाओगे। वेल, यहाँ पे लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो अपनी कोनोहाना होती है भाई अभी भी बच्चों जैसा बिहेव कर रही होती है। इत्सुकी बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसे कोई देख लेगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। कोनोहाना बोलती है नहीं, अभी हमारे आसपास कोई नहीं है तो हमें कोई नहीं दिख पाएगा। इत्सुकी बोलता है अरे इसके पास कोई सेंसर वेंसर है क्या, मतलब इसे कैसे पता है कि इसे कोई नहीं देख रहा है या फिर कोई देख रहा है। एंड फाइनली लोग यहाँ पे स्कूल के सामने होते हैं, और अपना बंदा भी मन में सोच रहा होता है ना कि मुझे यहाँ पे ऐसे प्रिटेंड करना है कि मैं यहाँ पे कोनोहाना का केयर टेकर हूँ बिना किसी को बताए हुए। और यहाँ पे अपने इत्सुकी को एक और बात पता चलती है, और वो ये होता है कि दरअसल जो अपनी कोनोहाना के केयर टेकर्स है ना वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना तक टिकते हैं उसके पास, मतलब जो इसका लास्ट केयर टेकर था वो सबसे ज्यादा 1 महीने तक टिका था। आई मीन उससे ज्यादा कोई भी केयर टेकर कोनोहाना के साथ नहीं टिक पाया था। और अब इत्सुकी यही सब सोच रहा होता है ना, तभी इसके सामने ये स्कूल होता है जिसका सीन हमने पहले एपिसोड में ऑलरेडी देख रखा था। और अपना इत्सुकी इस स्कूल को देख के पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है कि भाई इतने बड़े स्कूल में मैं पढ़ने वाला हूँ। वेल, आगे हम देखते हैं कि इत्सुकी यहाँ पे स्कूल के अंदर जाता है, एंड फाइनली ये अपने आप को सबसे इंट्रोड्यूस करता है और ये जाके अपनी सीट पे बैठता है। एंड गेस व्हाट, आज यहाँ पे पहला पीरियड होता है वो भी मैथ का, और उसके अंदर भी यहाँ पे ना ये लोग इसको इंटीग्रेशन पढ़ा रहे होते हैं। मतलब भाई ये इतनी खतरनाक टॉपिक ये पहले क्लास में कौन पढ़ाता है। खैर जो भी हो, हम देखते हैं इत्सुकी को, और उसे भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मतलब ये लोग इसे क्यों ही पढ़ा रहे हैं ये सब। यहाँ पे भी ये सोच रहा होता है जब तक क्लास खत्म हो चुकी होती है, और यहाँ पे वो देखता है अपनी कोनोहाना को, और वो यहाँ पे लड़कियों से बात कर रही होती है। इत्सुकी बोलता है कोनोहाना सच में बहुत पॉपुलर है, मतलब वो कभी भी खाली नहीं रहती, उसके आसपास हमेशा लोग रहते ही हैं और उससे बात करने का ट्राई करते हैं। और ये बात कर रहा होता है ना, तब यहाँ पे 2 लोग आते हैं, और इसमें एक बंदा होता है, और वो यहाँ पे बोलता है ओह तो तुम यहाँ पे नए लड़के हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ग्रीटिंग नहीं करने की। और ये भी उसे बोल रहा होता है ना, तभी पीछे से एक लड़की आती है और बोलती है बस करो अब, तुम मुझे डरा रहे हो। और यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों लड़के लड़कियों को, और ये बोलता है अरे मुझे माफ करना, और वहाँ पे इत्सुकी से माफी मांगने लगता है। फिर ये बोलता है वैसे मेरा नाम ताइसो है। और यहाँ पे जो लड़की होती है ना वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है मेरा नाम असाही है। और ये लोग बोलते हैं तुम्हारा नाम शायद इत्सुकी था ना। इत्सुकी बोलता है कि हाँ बिल्कुल। फिर ये बोलता है ओह तो तुम यहाँ पे ऐसे क्यों आए हो ट्रांसफर होके, मतलब तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं, क्या तुम कुछ बता सकते हो। और यहाँ पे इत्सुकी ना सिजुने की बात को याद करने लगता है, जहाँ पे सिजुने ने उसको बताया था कि दरअसल अगर तुमसे कोई भी तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पूछे ना तो तुम कुछ अच्छा बताना, क्योंकि उतने बड़े स्कूल में कोई भी नॉर्मल घर का लड़का पढ़ ही नहीं सकता है। और यहाँ पे अपना बंदा थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाता है और बोलता है कि हाँ तुम लोगों ने सही कहा, दरअसल मेरी जो फैमिली बिजनेस है ना वो IT कंपनी के अंदर है, तो हाँ मुझे भी आगे चल के वही संभालना है, तो बस इसके लिए मैं यहाँ पे ना थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए आ गया हूँ। ये बोलते कि हाँ मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा कुछ बोलने वाले हो। और यहाँ पे लोग आगे एक दूसरे से और भी ज्यादा बात करते हैं और एक दूसरे को और अच्छे से जानने का ट्राई करते हैं। और तभी अभी जो ताइसो होता है ना भाई, उसके बात करने का तरीका एकदम से चेंज हो जाता है। वो इत्सुकी को बोलता है ओए इत्सुकी ये बता कि तू कोनोहाना को कैसे जानता है, और वो तेरे से इतना चेप कैसे हो रही थी। एंड ताइसो को इस व्यवहार को देख के ना इत्सुकी फट जाती है। इत्सुकी बोलता है अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बात बस इतनी सी है ना कि जो मेरी फैमिली है और यहाँ पे कोनोहाना की फैमिली है ना वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, तो बस हम लोग बचपन से मिलते जुलते हैं ना, तो हमारी दोस्ती काफी अच्छी है। और ये बोलता है कि ओह पक्का तू सही बोल रहा है ना। ये बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब डरा मत भाई मुझे, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं अपने ताइसो को, वो फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, बोलता है कि पक्का ना तुम लोग यहाँ पे मतलब फियोंसे वगैरह तो नहीं हो ना। ये बोलता है अरे नहीं यार फियोंसे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, हम बिल्कुल नॉर्मल से दोस्त हैं, बस इतना ही। ये बोलता है ओह फिर ठीक है, फिर तो तुम बहुत अच्छे लड़के हो। और ये फिर से बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पे इत्सुकी को, और भाई इस बंदे ने क्या ही हैंडल करा है सिचुएशन को, मतलब इतने बारीकी से कोई इतना अच्छा झूठ कैसे बोल सकता है। आगे हम देखते हैं असाही को, और वो यहाँ पे इत्सुकी से बात करती है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और कोनोहाना यहाँ पे ना कहीं जा रही होती है, एंड नॉर्मल सी बात है अपना इत्सुकी उसको फॉलो कर रहा होता है। सडनली हम देखते हैं लोग यहाँ पे छत पे होते हैं, और यहाँ पे कोनोहाना बोलती है तुम्हें पता है दरअसल मैं जान के यहाँ पे आया करती हूँ ताकि मैं थोड़े आराम से यहाँ पे लंच कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग हैं। ये बोलता है हाँ तुम सही कह रही हो, यहाँ पे सच में बहुत शांति है। ये लोग यहाँ पे बैठते हैं और अपना लंच
खोलते हैं। बट भाई जो अपना इत्सुकी होता है वो लंच देख के शॉक्ड होता है कि भाई इतने अमीरों वाला खाना आखिर कोई कैसे खिला सकता है किसी को, मैंने ऐसा लंच पहले कभी देखा ही नहीं है। एंड वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है और इत्सुकी बोलती है तुम एक काम करो, तुम ना मुझे अपना खाना खिलाओ। ये बोलता है क्या मैं खिलाऊं? ये बोलती है हाँ बिल्कुल तुम्हें खिलाना पड़ेगा। ये बोलता है ठीक है मैं खिलाता हूँ, और यहाँ पे इसको खिलाता है। और फिर जो अपनी कोनोहाना होती है बोलती है अब मेरी बारी है, अब मैं तुम्हें खिलाऊंगी। ये बोलते हैं लेकिन तुम मुझे क्यों खिलाओगी, आखिरकार ऐसा क्यों कर रही हो तुम? ये बोलती है बस मुझे खिलाना है तो खिलाना है, क्योंकि मेरा भी काम है तुम्हारी देखभाल करना, तुम मेरे केयर टेकर हो। ये बोलता है अरे यार ठीक है मैं ना नहीं कह सकता। और ये अपना मुंह खोलता है और यहाँ पे ना जो अपनी कोनोहाना होती है वो इत्सुकी को खिलाती है। और भाई इत्सुकी को ना ये खाना बहुत ही बढ़िया लगता है। वो बोलते हैं अरे यार इससे ज्यादा अच्छा ना मैंने कुछ खाया ही नहीं था अभी तक, मतलब क्या ही लाजवाब ऑमलेट बना है ये। कोनोहाना बोलती है मुझे जान के काफी अच्छा लगा कि तुम्हें ये पसंद आया। ये बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा। और तभी यहाँ पे जो अपनी कोनोहाना होती है वो इत्सुकी से बोलती है इत्सुकी तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? ये बोलता है क्या, लेकिन मैं जाऊंगा ही क्यों, मतलब कि मेरे जाने का कारण क्या है? मुझे इतने अच्छे पैसे मिल रहे हैं, 3 टाइम का खाना मिल रहा है, अच्छी लाइफ मिल रही है, सोने को बढ़िया मिल रहा है, अच्छा स्कूल मिल रहा है, तो आखिरकार मेरे जाने का कारण क्या होगा? ये बोलती है नहीं मेरे जितने भी केयर टेकर थे ना वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए, जो सबसे ज्यादा दिन तक टिका था वो था 1 महीने। ये बोलता है क्या बस 1 महीने? ये बोलती है कि हाँ बस 1 महीने। एंड यहाँ पे लोग खाना वाना खा चुके होते हैं। एंड अगेन भाई अपनी जो कोनोहाना होती है वो बच्चों जैसा रिएक्ट करना चालू करती है। वो बोलती है मुझे अब सोना है, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। और भाई इतना क्यूटली बोल रही होती है ना कि जो अपना इत्सुकी होता है वो ऑफ कोर्स उसे मना नहीं कर पाता है और इसे अपने लैब पे सुलाता है। और अभी ये सोया हुआ होता है तभी इसके पास यहाँ पे सुजुने का कॉल आता है और सुजुने बोलती है अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम मेरे से थोड़ी देर बात कर सकते हो? ये बोलता है हाँ बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। ये बोलते ठीक है तो अब बताओ आज तुम यहाँ पे किस किस से मिले हो? ये बोलता है बस 2 लोगों से, जिसमें पहले थे ताइसो और दूसरी थी असाही। ये बोलती है अच्छा 1 मिनट मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिरकार वो दोनों हैं कौन और उनका फैमिली बिजनेस क्या है। वेल हम देखते हैं यहाँ पे सुजुने को, और भाई उसने यहाँ पे लिटरली ना एक फाइल रख रखी होती है मतलब पूरे स्कूल के बच्चों की, और वो वहाँ पे उनको खोलती है और बोलते है ओ असाही समा जिनकी फैमिली जो है ना वो रिटेल से अपने पैसे बनाती है। ये बोलता है रिटेल से, वैसे ये कौन सी कंपनी है, मैंने कभी सुना नहीं है। ये बोलते जेस होल्डिंग का नाम सुना है तुमने? ये बोलता है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना है अभी तक। फिर ये बोलती है अच्छा क्या तुमने जेस इलेक्ट्रिशियन का नाम सुना है? ये बोलता है कि हाँ मुझे पता है। ये बोलता है क्या व्हाट द फक, क्या तुमने अभी जेस इलेक्ट्रिशियन कहा? इसका मतलब ये है कि भाई वो लड़की को तो प्रिंसेस होना चाहिए, वो जापान की सबसे बेस्ट कंपनी है। एंड फिर यहाँ पे बोलती है और हाँ इतना ही नहीं, दरअसल जो ताइसो नाम के बंदे का तुमने नाम लिया ना वो यहाँ पे ना एक लार्ज कैरियर कंपनी ओन करती है जिसका नाम है ताइसो मूवर्स। ये बोलता है क्या, इसका मतलब ये है कि वो एक प्रिंस है, इनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, आखिरकार मैं इनके सामने टिक कैसे पाऊंगा? एंड ऑफ कोर्स भाई अपने बंदे की यहाँ पे फट के उसके हाथ में आ चुकी होती है, मतलब कि इतने बड़े बड़े कंपनीज के बेटे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोनोहाना को, और वो यहाँ पे क्लास में सारे सवाल का जवाब दे रही होती है। एंड यहाँ पे लोग फ्री हो चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना काफी सारी लड़कियां कोनोहाना से बात कर रही होती है कि सच में तुम बहुत ही बढ़िया हो, तुम सारे सवाल के जवाब इतने अच्छे से दे देती हो ना, ये सच में बहुत ही कमाल की बात है। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पे इत्सुकी को, और यहाँ पे खड़ा होकर ना कोनोहाना को देख रहा होता है। तभी इसके फोन पे एक कॉल आता है एंड ऑफ कोर्स ये कॉल होता है अपनी सुजुने का, और वो बोलते कि तुम अभी कहाँ हो? ये बोलते कहीं नहीं, मैं बस अभी ना कोनोहाना को ही देख रहा था। ये बोलते ठीक है अगर तुम फ्री हो तो तुम मेरी बात 1 मिनट के लिए सुनो। दरअसल जो अपनी लेडी है उन्होंने अपना पर्स बाथरूम में छोड़ दिया है, तो तुम जाओ और उस पर्स को उठा लो। ये बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूँ। अपना बंदा यहाँ पे बाथरूम के पास जाता है, बट भाई यहाँ पे एक दिक्कत होती है क्योंकि ये यहाँ पे गर्ल्स टॉयलेट होता है और यहाँ पे अपना इत्सुकी इसके अंदर जा नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे अंदर गया ना तो भाई वो कहीं स्कूल से बाहर ना हो जाए, मतलब समझ रहे हो ना तुम। खैर अभी यहाँ पे खड़ा होता है ना और काफी परेशान होता है। तभी यहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है एंड भाई ये अपने एनिमे की ना दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाली है, तो बस तुम इस पे थोड़ी नजर बनाए रखना। आगे हम देखते हैं यहाँ पे आती है और अपने इत्सुकी से बात करती है, बोलते कि अरे तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है? अपने इत्सुकी बोलता है हाँ तुम कौन हो? और ये लड़की बोलती कि अरे हाँ तुम्हारा भी चेहरा काफी नया नया है, तुम कोई ट्रांसफर स्टूडेंट हो है ना जो अभी अभी क्लास A के अंदर आया है? ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही समझा। ये लड़की अपना नाम यहाँ पे ना तेनोजी बताती है और मैं यहाँ पे तेनोजी ग्रुप के मालिक की ना बेटी हूँ। इत्सुकी बोलता है ओह ठीक है। ये बोलती है क्या तुम इतना हल्का रिस्पॉन्स कैसे कर सकते हो जब तुम मेरे कंपनी का नाम सुनते हो? क्या तुमने कभी इसके बारे में नहीं सुना है? ये बोलता है नहीं सच बोलूं तो मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना है। ये बोलती है क्या सच में तुमने कभी नहीं सुना है? ये बोलता है अरे हाँ यार कितनी बार बोलूं कि मैंने आज तक नहीं सुना है। और फिर ये बोलता है वैसे मुझे माफ करना इतनी नॉर्मल तरीके से आपसे बात करने के लिए। ये बोलती है सच में तुम अब हद से आगे जा रहे हो। तुम्हें पता भी है जो तेनोजी ग्रुप है ना वो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसने अपना नाम यहाँ पे माइनिंग के अंदर बना रखा है, और जितनी भी माइनिंग कंपनियां है ना वो इसके अंदर ही आती है। और रही बात कोनोहाना ग्रुप की ना तो वो इसके सामने तो कुछ है ही नहीं। ये बोलते हैं हाँ मैं कोनोहाना ग्रुप को जानता हूँ। ये बोलती है क्या तुमने अभी अभी क्या कहा? अब तो तुम सच में हद पार कर चुके हो, मुझे अब तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये बोलता है मुझे माफ करना मैंने जान के कुछ नहीं करा ऐसा। और फिर ये बोलते हैं वो सब छोड़ो, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो और आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे थे? इत्सुकी बोलता है बस कुछ नहीं, दरअसल ना मेरी दोस्त का वॉलेट अंदर रह गया है और उसने मुझे बोला था लेके आने के लिए। ये बोलती है ठीक है मैं लेके आती हूँ। और ये वॉलेट लाके इत्सुकी को देती है और बोलते देखो तुम अपने ना वैल्यू को ऐसे मत गिराओ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे भी कुछ वैल्यू है, तुम भी यहाँ पे ना किसी बड़े बिजनेसमैन के बेटे होगे, तो यहाँ पे कोई तुमसे काम करवा रहे तो तुम करो मत, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे अच्छे से बात करने आना चाहिए और अच्छे से ना अपने आप पे फोकस करना चाहिए, ना कि किसी की ऑर्डर को मानना चाहिए। और फिर ये बोलते देखो तुम्हारे बात करने का तरीका ठीक है बट तुम थोड़ा कॉन्फिडेंस में लैक कर रहे हो, और रही बात तुम्हारे पोस्टर की ना तुम्हें उसे भी
थोड़ा ठीक करना होगा। ये बोलता है ठीक है, मैं इस पे ध्यान दूंगा। एंड फिर ये बोलते चलो फिर मैं अभी जाती हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पे कोई काम होगा ना तुम मुझे बता सकते हो, मतलब मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। ये बोलता है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं फाइनली लोग यहाँ पे ना घर जाने वाले होते हैं, बट जो अपनी कोनोहाना होती है भाई वो अलग ही बैठ के यहाँ पे मछलियों के साथ खेल रही होती है। एंड बार बार यहाँ पे ना अपने इत्सुकी को बोलने के बाद भी ये उठती ही नहीं है। इत्सुकी बोलता है अरे यार अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पे उसे सुजुना की बात याद आती है कि उसने उसे एक बैग दिया था कि अगर यहाँ पे कोनोहाना उसकी बात को ना माने तो उस बैग को ओपन करे। एंड यहाँ पे इत्सुकी जैसे उस बैग को ओपन करता है उसके अंदर से एक पोटैटो चिप्स का पैकेट निकलता है, मतलब भाई इसके अंदर एक पोटैटो चिप्स होता है। और यहाँ पे कोनोहाना जैसे उस पैकेट चिप्स को देखती है भाई ये लिटरली एक 4 साल की बच्ची बन जाती है, मतलब बच्चों की तरह कूदने लगती है कि नहीं नहीं मुझे वो चाहिए, मुझे बस वो दिला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और भाई अपना बंदा बोलता है यार ये हद कर रही है, एकदम बच्चों जैसा कर रही है ये तो। वेलू से बोलता है ठीक है तुम्हें मिल जाएगा बट तुम्हें घर जाना पड़ेगा। ये बोलते नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम काफी गलत कर रहे हो मेरे साथ। खैर यहाँ पे लोग गाड़ी वाड़ी में बैठ चुके होते हैं और घर जा रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग फाइनली अपने घर में पहुंच चुके होते हैं और जो इत्सुकी होता है वो आज की प्रैक्टिस कर रहा होता है और यहाँ पे इसे ना फिर से काफी अच्छी खासी लात मिली होती है, मतलब प्रैक्टिस के अंदर। खैर काफी प्रैक्टिस के बाद जो अपने इत्सुकी होता है बोलता है सिजुने-सान क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। ये बोलते हैं हाँ पूछो। फिर ये बोलता है कि मुझे एक बात जाननी थी, आखिरकार जो यहाँ पे कोनोहाना के जितने भी केयर टेकर्स थे वो ज्यादा दिन तक क्यों नहीं टिक पाए। ये बोलती है कि इसका एक काफी सिंपल सा रीजन है, हम यहाँ पे उनके लिए काफी अच्छे ना केयर टेकर्स हायर करते थे बट कोई भी यहाँ पे माई लेडी के साथ ना अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाया, बट हमने तुम पे एक गैम्बलिंग करी है तो देखो अब क्या होता है। ये बोलता है ओह फिर ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और अपना इत्सुकी अब यही सब सोच रहे थे कि आखिरकार मुझसे होगा या नहीं होगा, मतलब मैं इस जॉब को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तब यहाँ पे एंट्री होती है अपनी कोनोहाना की और वो बोलती है अरे तुम काफी ज्यादा बाज मार रहे हो। ये बोलता है मुझे पता है मैं नहाने ही जा रहा था। ये बोलते ठीक है फिर तुम मेरे साथ चलो। एंड भाई ये इसे ना अपने बाथरूम में लेके जाती है एंड बोलती है अब तुम यहाँ पे नहाओ और वो भी मेरे साथ। ये बोलता है क्या तुम्हारे साथ, तुम सच में दिमाग तो सही है ना तुम्हारा। ये बोलती है हाँ बिल्कुल तुम मेरे साथ नहा रहे हो। और भाई लिटरली अपने कपड़े खोल के ना इसके साथ नहाने लग जाती है और भाई अपने बंदे के फट रही होती है। ये बोलता है नहीं नहीं मैं उधर नहीं देख सकता, अगर मैंने देखा तो मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है। और ये अपने ध्यान को भटकाने की ना पूरी कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पे कोनोहाना बोलती है अब तुम मेरे बाल साफ करो। ये बोलता है क्या बाल साफ करो, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ ये बोलती है तुम्हें करना पड़ेगा। और फिर ये बोलती है कुछ ज्यादा गर्मी नहीं लग रही, मैं अपने कपड़े हटा दूं क्या। बट हाँ मुझे यहाँ पे सिजुने-सान ने बोला था कि मैं जब आपके साथ नहाऊं तो मैं कपड़े पहन के रखूं। ये बोलता कि एक मिनट तुमने अभी क्या कहा, सिजुने-सान ने बोला था, इसका मतलब ये है कि सिजुने ने तुम्हें बोला है मेरे साथ नहाने के लिए। ये बोलती है हाँ बिल्कुल। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पे दरवाजा के बीच के छेद से एक आंख को, और ये आंख होती है सिजुने की जो कि ऑफ कोर्स इन पे ही होती है। एंड अपने बंदे की फट के इसके हाथ में नहीं इसके मुंह में आ चुकी होती है कि भाई अगर मैंने थोड़ा सा भी गलती करी होती ना आज तो मेरे गोटे मेरे मुंह में होते हैं। खैर यहाँ पे इसकी जान बच चुकी होती है। सिजुने आती है और बोलती है तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम करा, क्योंकि अगर यहाँ पे तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने का सोचा होता तो फिर तो आज तो तुम गए थे। ये बोलता है मैं तो बाल बाल बच गया, आज पक्का ये ना मेरी जान लेके मानती। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे फिर से अगले दिन स्कूल का सीन, और यहाँ पे लोग स्कूल के अंदर होते हैं और यहाँ पे जो अपना इत्सुकी होता है वो जा रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की से टकरा जाता है और वो लड़की बोलती है इत्सुकी। इत्सुकी बोलता है हाँ इत्सुकी, नहीं नहीं मैं इत्सुकी नहीं हूँ, तुम पक्का किसी और को समझ रही हो। और यहाँ पे भागने लगता है। फिर ये लड़की बोलती है नहीं तुम इत्सुकी ही हो, और ये इसका पीछा करने लगती है और भाई लिटरली इसके ऊपर कूदती है और रोने लग जाती है कि इत्सुकी तुम इतने दिन से कहाँ थे। मतलब भाई अपने कहानी में अब तीसरी लड़की की एंट्री हो चुकी है। एंड आई नो कि अगर तुमने पहला एपिसोड देखा है तुम्हें अच्छे से आइडिया होगा कि ये लड़की कौन होगी, तो बस कमेंट के अंदर बताओ कि ये लड़की कौन है। और अगर तुम्हें अगला एपिसोड देखना है तो नॉर्मल सी बात है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और हाइप भी कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। टेक केयर, गुड बाय।